आज़ादी भी यदि हमको हासिल हुई थी तो आप जैसे ही एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना रखने वाले नौजवानों के द्वारा ही आज हासिल हुई थी। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे सरदार भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हों, अशफाकुल्ला खां हों। वह चंद्रशेखर आजाद बगल के राज्य उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी, कहीं अंग्रेजों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया। ऐसे जवानों के कारण ही भारत यह आजाद हुआ है। चाहे नया भारत हो अथवा आत्मनिर्भर भारत, जिसकी हमारी प्रधानमंत्री की ख्वाहिश है, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, वह आप जैसे नौजवानों के द्वारा ही पूरा होगा, मैं आश्वस्त हूं। और एनसीसी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि बराबर एनसीसी के द्वारा यह कोशिश की गई है आजादी के समय से ही कि नौजवानों के अंदर एक देशभक्त की भावना पैदा की जाए, फिजिकली और मेंटली उन्हें साउंड किया जाए और उन्हें मजबूत बनाया जाए। और सचमुच मेरी ख्वाहिश है कि आपका भविष्य सुनहरा हो और आपके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा हो ताकि आप देश के भविष्य को भी एक सुनहरा भविष्य बना सकें, एक नए भारत और श्रेष्ठ भारत का आप निर्माण कर सकें। आपके बगल में पिछली बार आया था तो मैंने देखा था, शायद इस बार भी व्यवस्था होगी, परेड ग्राउंड से लगी हुई बिल्डिंग, उसमें हॉल ऑफ फेम को आप सभी ने देखा होगा। बहुत सारी ऐसी हस्तियों को आपने देखा होगा जिन्होंने कि भारत का नाम भारत में तो रोशन किया ही बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी रोशन करने का काम किया है। वह सारे लोग एनसीसी के कैडेट रहे हैं और इस नेशनल कैडेट कॉर्प ने उनके अंदर डिसिप्लिन, ब्रेवरी और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह पैदा करने में एक विशेष भूमिका निभाई है। आप लोगों ने महीनों तक परिश्रम किया होगा, तब आप यहां पर आए हैं। और मुझे जानकारी यह है कि शायद 1 महीने से यहां पर भी आप सब लगातार परिश्रम कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए हैं, भिन्न भिन्न धर्म मजहब के मानने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा के लोग हैं, भिन्न भिन्न बोल भी है, डायलेक्ट्स भी सबके अलग अलग हैं। उसके बावजूद आप सभी मिलजुल कर काम करते हैं। आपके कदम भी यदि आगे बढ़ते हैं तो कदम भी एक साथ आगे बढ़ते हैं, कहीं पर कोई अंतर नहीं रहता है। और यह विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यदि देखने को मिलती है तो हमारे एनसीसी के कैडेट्स में मिलती है, हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों में देखने को हमको मिलती है। और विविधता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यही हमारे भारत की विशेषता है। आज जब मैं अवार्ड दे रहा था, रक्षा मंत्री अवार्ड, दूसरे कमेंडेशंस, तो मैंने देखा कि कोविड के दौरान भी जिस प्रकार की आप लोगों ने भूमिका निभाई है और इसके पहले भी मेरा कार्यक्रम था, उसमें भी मैंने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण आपने भूमिका निभाई है। एक सेवा का भाव हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब सभी लोग घबरा रहे थे, जहां पर अन्य हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग और अन्य लोग एक कोविड वॉरियर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे, तो हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी उसमें पीछे नहीं थे। यह देखकर सचमुच मेरा भी सीना चौड़ा हुआ है।
इतना ही नहीं, आप लोगों ने, ऑफिसर्स ने यह नहीं देखा कौन कहां का है, किस जाति का है, किस पंथ का है, किस मजहब का है। जिसको भी सहायता की आवश्यकता पड़ी है, आपने उनकी मदद की है। यही तो मानवीय संवेदना है और यही तो हृदय की विशालता है। हृदय की विशालता यह भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही है। प्राचीन काल से भारत के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने इसी हृदय की विशालता के कारण ही भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश केवल भारत की धरती से सारे विश्व को गया है। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। पूरे विश्व को ही हमने अपना परिवार माना है। इतना ही नहीं, आसमान में चिड़िया जो चहक रही है उसमें भी हमने वही देखा है जो कि अपने में देखते हैं, जो हम जड़ में देखते हैं, जो चेतन में देखते हैं। हमारे देश के ऋषि और मनीषियों ने ही कहा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यही सेवा भाव पैदा करता है, यही मंत्र हमारे अंदर सेवा भाव पैदा करता है। आपने भोजन भी बनाए, भोजन के पैकेट्स भी वितरित किए, मास्क भी बनाए, मास्क का भी आपने वितरण किया, सैनिटाइजर्स भी। कोविड पैंडेमिक से जो लोग पीड़ित थे उन तक पहुंचाने का काम आपने किया है। और इतना ही नहीं, चाहे आत्मनिर्भर भारत, चाहे फिट इंडिया कैंपेन, अथवा हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्वच्छता, पर्यावरण एवं भारत के संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने में भी आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मेरे कैडेट्स, मैं आपको हृदय की गहराइयों से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं। चाहे मेडिकल्स हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या डिफेंस सेक्टर हो, आप जैसे नौजवान इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। और आप ही ऐसे नौजवान जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, आपने देखा सबसे पहले दो वैक्सीन का इजाद कर लिया। और जैसा मैंने कहा ना कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो वर्ल्ड इज फैमिली फॉर अस। हम केवल भारत में यह वैक्सीनेशन का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी जहां जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पर हम वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो दुनिया के अन्य देशों को भी हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। वार के दौरान भी, जब जब भी युद्ध हुआ है, हमारे एनसीसी कैडेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में आपने अपना रोल प्ले किया है। इसके लिए भी मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपने आर्म फोर्सेस की मदद की है। ऐसे ही आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं कहा जाता। कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर है, इसलिए आपको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। चाहे 65 की वार हो, 71 की हो, हमने इनसे सबक सीखा है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में आपके रोल को देखा है और मैं आश्वस्त हूं कि भविष्य में भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी, हमारा एनसीसी कैडेट उसी तरह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं।
इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी यह फैसला किया है कि एनसीसी का एक्सपेंशन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, और बॉर्डर एरियाज के भी जो क्षेत्र हैं वहां पर भी एनसीसी की ट्रेनिंग देनी चाहिए, कोस्टल एरिया में भी हम ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे मोर देन 1100 स्कूल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, वहां पर भी एनसीसी का सिलसिला प्रारंभ होगा। मैंने कुछ गर्ल्स कैडेट्स को भी कमेंडेशन दिया है। मैं गर्ल्स कैडेट्स को भी मैं देख रहा था कि हमारे बॉय कैडेट्स, उनके जिस तरीके से वो सामने आ रहे थे, जो चुस्ती दिखाई दे रही थी, वही चुस्ती हमारे गर्ल्स कैडेट्स में हमको दिखाई दी है। और मुझे खुशी है कि पहले एनसीसी में जहां पर केवल 28% गर्ल्स कैडेट्स थी, आज उनका परसेंटेज बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 33% हो गया है। यह है भारत का विमेन एम्पावरमेंट। और सरकार ने फैसला किया है कि रोजगार के मामले में भी जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जहां तक मेरी जानकारी है वो प्रेफरेंस दिया जा रहा है। शायद सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनको एडिशनल मार्क्स भी दिए जाते हैं। मेरे बहादुर जवानों, इस कैंप में पहुंचने के लिए महीनों महीने आपने कड़ी मेहनत की है, यह मुझे जानकारी दी गई है। आपके इस डेडिकेशन को देखते हुए और इसके पहले भी एनसीसी कैडेट्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने फैसला किया था कि इनके अवार्ड्स में वृद्धि की जानी चाहिए, और रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद यह मैंने कहा था, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वृद्धि उसमें हुई होगी। जहां तक मुझे याद है कि रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद एनसीसी की वेरियस कैटेगरीज में दिए जाने वाले कुल 143 अवार्ड की संख्या बढ़ाकर 243 कर दी गई है। ये हो गया है, ये हो गया कि नहीं, ये कर दिया गया है। मुझे याद है कि यह निर्णय मैंने लिया था उस समय, और साथ ही साथ ये जो मेडल्स मिलते हैं, कमेंडेशंस मिलते हैं, उनके साथ जो नॉमिनल कुछ धनराशि मिलती है, उस पर मैंने कहा था इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए, शायद वह भी बढ़ा दिया गया। ये अवार्ड्स ये हौसला अफजाई के लिए होता है, जिसको मिलता है उसकी भी हौसला अफजाई होती है, हौसला बुलंद होता है, हौसला बढ़ता है। और इंसान का ये हौसला बुलंद हो तब तो वह आसमान का भी सीना चीरने की ताकत रखता है, बुलंदी उसके अंदर यह होती है। इसीलिए आप सबको अवार्ड दिए जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस कैंप में शायद 1 महीने का समय आपने गुजारा है, मौज मस्ती भी की होगी, परिश्रम भी किया होगा, और कभी नौजवान हैं तो थोड़ी बहुत इधर उधर की, जिसे कहा जाए कि बचपन की जो कुछ शरारतें हैं वो भी किया होगा आपस में। पहले आपने सोचा होगा कि हमारा 1 महीने का समय कैसे गुजरेगा, लेकिन शायद 1 महीने का समय गुजर गया होगा, आपको पता नहीं चला होगा कि यह समय कैसे गुजर गया। मैंने भी कैंप किया है, 1 महीने का तो नहीं किया है, 15 दिन का कैंप किया है एनसीसी कैडेट के, लेकिन आज भी उस कैंप की यादें हमारे दिमाग में पूरी तरह से तरोताजा है। कैसे प्रातःकाल सुबह हम 4 बजे उठते थे, तुरंत 1 घंटे के अंदर तैयार होकर फिर हम सबको मैदान में फालन होना पड़ता था। सारी घटनाएं पूरी तरह से ताजा हैं, और मैं समझता हूं कि आपके अंदर भी जितने भी जिंदगी में एनसीसी कैंप्स करेंगे, सारी यादें ताज़ जिंदगी पूरी तरह से तरोताजा रहेंगी। आज के अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए, जिन हमारे कैडेट्स को रक्षा मंत्री पदक मिला है, कमेंडेशंस मिले हैं, इन सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।
और साथ ही साथ नए वर्ष की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी, परंपरा यहां है अथवा नहीं है, आयु में बड़ा होने के कारण आप सबको हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद भी मैं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।